नमस्कार सैनिक भाइयों। आज इस सैनिक योगाभ्यास में मैं महेश नारायण आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस सैनिक योगाभ्यास चैनल में आपने बहुत सारे आसन सीखे होंगे, उनका लाभ हुआ होगा और बहुत ही देसी तरीके से जो ग्राउंड में हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को देखते हुए हमने ये आसन और प्राणायाम आपके समक्ष लेकर आते हैं। हमें पता है कि हमारे जो जितने सैनिक हैं, जितने डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो आसन कराए जाते हैं ये सजा के तौर पे नहीं होते हैं, उनके फिजिकल फिटनेस के लिए कराए जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कराए जाते हैं, उनके अंदर कोई रोग जो है पनपने ना पाए इसके लिए। लेकिन कुछ कारणवश हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, CICT एरिया में होने की वजह से या कुछ ऐसे ड्यूटियों में इन्वॉल्व होने की वजह से हम अचूक रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप छुट्टी पर हैं, आप सेवानिवृत्त होकर के घर में बैठे हैं, या आप ड्यूटी जाने के पहले आपके पास 10-15 मिनट का समय निकाल करके सैनिक योगाभ्यास चैनल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आसन आप करें जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें। तभी आप चुस्त और दुरुस्त अपने आप को फुर्तीला महसूस करेंगे, दी हुई ड्यूटी समय पे और सही तरीके से कर पाएंगे। आपका शारीरिक विकास होगा, आपका मानसिक विकास होगा और आपका पारिवारिक विकास भी होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आपका बुद्धि का विकास होगा। तब आप अपने परिवार को भी पूरा समय दे पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे और एक अच्छी सी गाइडलाइन उनको दे पाएंगे। आपके परिवार का भी विकास आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसको ना गंवाएं ना खोएं। इसलिए मैंने महसूस किया है कि एक सैनिक की जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है। समय निकालें और सैनिक योगाभ्यास के साथ जुड़ें। ऐसे तो मार्केट में दुनिया भर के वीडियोज आते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है और अपने ऊपर लागू किया है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं कि आप भी अपने फिजिकल को फिटनेस रखें। मैं तो करता हूं, अब बाकी आपके ऊपर है। तो आइए, आज योगाभ्यास में मैं वीडियो लंबा हो जाता है, इसकी वजह से शॉर्ट पे बताते हैं हम। मैंने पंच प्राण वायु के बारे में आपको बताया था पहले के सेशन में, पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने एक एक वायु के जो तत्व हैं उसके बारे में मैंने आसन बताए और उनके फायदे बताए। शायद आप कर रहे होंगे। पहले हमने बताया था व्यान वायु में लाभ होने वाले आसन जो हैं कौन कौन से हैं। समान वायु में होने वाले आसन दूसरे भाग में बताया। तीसरे भाग में मैंने बताया अपान वायु और चौथे भाग में आपको बताया उदान वायु। जो पंच प्राण वायु हैं, जो पंच तन्मात्र हैं, पंच विभूतियां हैं, उन्हीं से ये मिलकर के ये आपके वायु प्राण बनाए गए हैं। तो पांचवा आज की सेशन में मैं बताता हूं प्राण वायु। प्राण वायु के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये प्राण वायु क्या है? ये प्राण वायु, ये वो वायु है, ये वो ऑक्सीजन है, ये वो हवा है
जो हमें जीवित रखती है, जीव जंतुओं को जीवित रखती है। और यह 3 जगह हमारे को स्थिति महसूस कराती है। ये 3 स्थान लेती है। मुख, जो मुख के जरिए हमारे मुख में रहती है। इसके बाद खून में, हमारे ब्लड के साथ में, ब्लड का जो संचार होता है उसके साथ। आपका मुख और आपका ब्लड, और इसके बाद आपका जो है तीसरा आ जाता है आपका फेफड़ा, जो लंग्स है। मुख, आपका ब्लड, और तीसरा आपका लंग्स है जो फेफड़ा है। मुख, खून, फेफड़ा। जो आपका जो हृदय चक्र है वो आपका क्या है? फेफड़े के जरिए, लंग्स के जरिए जो हृदय चक्र, जो आपको बताया, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, ललना चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये जो 7 चक्र हैं, कोई 8 भी बोलता है, तो 7 जो चक्र हैं मूलतः वो एक एक चक्र एक एक व्यान वायु को, प्राण वायु को कारगर करती है। तो आपका जो हृदय चक्र है वो आपका जो मणिपुर से लेकर के जो हृदय चक्र तक आपका ये मुख, ब्लड, फेफड़ा का क्या है, हार्ट आपका जो होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा आपको फेफड़ों में क्यों होती है, फिर हार्ट में जाती है, और हार्ट के जरिए आपको क्या होता है, जो आपके पंप्स हैं ब्लड के साथ में, वो प्रवाहित होती है, पूरे संचार करती है पूरे शरीर के अंदर। तो ये जो प्राणवायु है आपको जीवित रखती है। अगर ये प्राण वायु आपके शरीर से निकल जाए, किसी भी जीव जंतु के अंदर से निकल जाए, तो आप प्राण पखेरु हो जाते हैं। बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, हम जिसको बोलते हैं मृतक। तो जो पंच तन मात्र हैं ये वही है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रतन से रचित शरीर। जो पंच तत्व हैं, रतन है, उनसे हमारा जो शरीर है वो पंच प्राणवायु। तो आपका जो प्राणवायु है उसको ठीक करने के लिए, आपको फेफड़ों को ठीक करने के लिए, शुद्ध को ठीक करने के लिए, जो ब्लड को ठीक करने के लिए, जो खून है वो जो खराब होता है उसको शुद्ध करता है। तो वो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ आसन बता देता हूं जो आपने डेली करने हैं, और समय हो तो 5 आसन एक साथ करें। हमने वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से आपको एक एक आसन बताए। तो अभी हम कर रहे हैं, इसके लिए हमको आसन करने हैं। सबसे पहले आपको उष्ट्रासन करना है, और इसके बाद चक्रासन करना है, जो आपको हृदय चक्र के लिए, जो फेफड़े हैं उसके स्ट्रॉन्ग के लिए, उसके अंदर वायु का जो संचार है उसके लिए ये प्राण वायु है। तो वो आपसे रिलेटेड महत्वपूर्ण। वैसे तो सभी आसन हर एक वायु को फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य मूलतः आसन जो बनाए गए हैं उष्ट्रासन है, जो आपको महसूस होगा करने से कि आपको चेस्ट के लिए स्पेशल है। तो करते हैं हम। आइए, तो सबसे पहले उष्ट्रासन के लिए हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, इस प्रकार पैर को पीछे करेंगे, जो भुजंग ये इस प्रकार जो है बैठते हैं। बैठने के बाद हम सीधा इस प्रकार आएंगे, देख पा रहे हैं आप। दोनों हाथों को साइड में लेते हुए जो आपकी एड़ी है इसको पकड़ें, या सबसे पहले हम इसको इस प्रकार करेंगे, पैर को खोल लें। और 2 प्रकार से करते हैं उष्ट्रासन, बॉडी को
इस प्रकार ले झुकाएं, जितना झुक सकते हैं आराम आराम से, जोर जबरदस्ती ना करें। वापस अपनी अवस्था में एक बार और झुकाएं धीरे धीरे। यहां पर देखिए आपका पूरा बल पड़ता है आपके चेस्ट पे। लंबी गहरी सांस को लें और छोड़ दें। सांस को भरते हुए वापस अपनी अवस्था में। इसी प्रकार दूसरा अभ्यास इसी के साथ है। दोनों हाथों से आपने एड़ी को पकड़ना है इस प्रकार और चेस्ट को बाहर। 15 से 30 सेकंड तक रोकें। वापस अपनी अवस्था में आ जाए। एक बार और ध्यान से देखें। दोनों हाथों को ले, धीरे से शरीर में ले जाते हुए एड़ी को पकड़े इस प्रकार, गला को पीछे लाते हुए, शोल्डरों को खींचते हुए, बॉडी वेट खींचते हुए, चेस्ट को बाहर, गला को नीचे, पीछे की तरफ देखें। वापस आपके पूरे शरीर में तनाव सा आएगा। इसके बाद दूसरा हम एक फायदेमंद जो आसन है, इसके साथ चेस्ट को निकालने वाला है, वो आसन हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं चक्र आसन। इसको करना है पूरे शरीर को इस प्रकार। बैठ जाए, लेट जाए धीरे से इस प्रकार। दोनों हाथों को, पैरों को फोल्ड करते हुए हाथ को पीछे वापस ले जाएं। अपने शोल्डर, कंधों के साथ में एडजस्ट कर लें आपके हाइट के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार एडजस्ट करें और धीरे धीरे ऊपर को उठाएं। 15 से 30 सेकंड रोक के रखें इस प्रकार। लंबी गहरी सांस ले, वापस इस प्रकार एक बार और करेंगे। पेट को सीधा तान दे, चेस्ट को ऊपर लेके जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखिए, दोनों हाथ को कोहनी को सीधा रखिए। लंबी गहरी सांस ले, वापस। अभी आपने किया चक्रासन। उष्ट्रासन और चक्रासन ये आपके प्राणवायु के लिए ये दो आसन महत्वपूर्ण बताए मैंने। इसको लगातार अभ्यास में रखेंगे। जोर जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी आपकी, और आप धीरे धीरे बलवान होंगे। प्राण शक्ति बढ़ेगी आपकी। जो आपको प्राणवायु का मतलब होता है आपकी आत्मा। ये जो प्राणवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पंच तंत्रों में ये जो पंच तन्मात्र हैं उनमें से सबसे बड़ी जो है प्राणवायु है। तो आज के इस आपका 5 भाग मैंने बताए हैं। 5 दिन में एक एक करके आपने करना है। समय हो तो आप 5 वीडियोस को देखें और एक साथ इनको कर लें। आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, निरोग बनेंगे आप। दिए हुए टास्क को, दिए हुए काम को सही तरीके से कर पाएंगे आप, और आपको बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आज के सेशन में सैनिक भाई इतने काफी कुछ। जय हिंद।